So in our last lecture, we were discussing about the low level modulator circuits. Okay, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने लो लेवल मॉड्यूलेटर के बारे में देखा था. हम देख रहे थे हमारा एएम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, दैट इज आवर थर्ड यूनिट, जिसमें हमने लो लेवल मॉड्यूलेटर देखा था. लो लेवल मॉड्यूलेटर में सिग्नल लो लेवल में ऑपरेट होता है. इसके दो सर्किट हमने देखा था, सिंगल ट्रांजिस्टर इमीटर मॉड्यूलेटर, और उसका सर्किट डायग्राम और वेव फॉर्म भी हमने देखा था, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आल्सो वी हैव सीन. देन वी डिस्कस अबाउट द मीडियम पावर एएम मॉड्यूलेटर. मीडियम पावर एएम मॉड्यूलेटर भी देखा हमने, जिसमें ट्रांजिस्टर यूज करते हैं और कपलिंग यूज करते हैं. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज कपल्ड टू द ट्रांजिस्टर, कलेक्टेड टू द ट्रांजिस्टर, एंड कैरियर सिग्नल इज कपल्ड टू द और प्रोवाइडेड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर. ओके, फिर उसका हमने वेव फॉर्म भी देखा था. देन टुडे वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ हाई लेवल मॉड्यूलेशन. अब लो लेवल मॉड्यूलेशन हमने देखा, अब हम देखेंगे हाई लेवल मॉड्यूलेशन. ओके, सो हाई लेवल मॉड्यूलेशन के लिए हमें एक सर्किट की इंपॉर्टेंट होते हैं. वी नीड वन सर्किट फॉर हाई लेवल मॉड्यूलेशन. सो हाई लेवल मॉड्यूलेशन में एक सर्किट हमें लगती है जिसका नाम है ट्यूनिंग सर्किट. So how this tuning circuit works, that we will see first. Okay, प्रिंसिपल ऑफ हाई लेवल मॉड्यूलेशन. अब ये ट्यूनिंग सर्किट क्या रहती है, इसका ऑपरेशन आप समझ लो पहले. ये ट्यूनिंग सर्किट हमें हाई लेवल मॉड्यूलेशन में लगती है. वी नीड टू यूज इट इन हाई लेवल मॉड्यूलेशन. ओके, तो देखो ये ट्यूनिंग सर्किट है जिसमें एक कॉइल है. दो कॉइल का ये यहाँ पे हमने यूज किया है. एक प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है कॉइल में, और एक कॉइल में हमने एक कैपेसिटर यूज किया है, वेरिएबल कैपेसिटर. एक गैंग कैपेसिटर है जो वेरिएबल कैपेसिटर, जिसमें हम जिसका कैपेसिटेंस हम वेरी कर सकते हैं. ये कैपेसिटर और यहाँ पे कॉइल है, मतलब इंडक्टर है. ओके, तो ये एक ट्यूनिंग सर्किट है. इस ट्यूनिंग सर्किट को अगर हमने करंट पल्सेस प्रोवाइड किए, ये करंट पल्सेस इन द, जैसे सपोज साइन वेव है, तो साइन वेव का जो पॉजिटिव पीक रहता है दैट इज नथिंग बट वन करंट पल्स. तो ऐसे करंट पल्सेस अगर हमने इसको प्रोवाइड किया ट्यूनिंग सर्किट को, ओके, तो हमें, और यहाँ पे अगर सपोज हमने एक वेरिएबल सप्लाई दिया, तो हमें इस ट्यूनिंग सर्किट के आउटपुट में एक डम्प्ड ऑसिलेशन मिलते हैं, और वो ऑसिलेशंस हमें मिलते हैं, और उस ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता है. तो देखो, टू अंडरस्टैंड द हाई लेवल मॉड्यूलेशन वी मस्ट नो द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्यून्ड सर्किट. ये ट्यून्ड सर्किट है, यहाँ पे ट्यूनिंग यूज किया है, कैपेसिटर और इंडक्टर की ट्यूनिंग है. दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ यू अप्लाई द करंट पल्स टू द ट्यून्ड सर्किट, then it generates damped voltage oscillation at its output. Okay, this is shown in the figure. The amplitude of the oscillation is proportional to the size of the current pulse. ये करंट पल्स की जो साइज रहती है उसके हिसाब से वो ऑसिलेशन हमें मिलते हैं. ओके, तो ये यहाँ पे सिर्फ हमने करंट पल्स दिया, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी पल्स मिलते हैं, और हमें एक ऑसिलेशन मिलता है. ऑसिलेशन मिलता है मतलब हमें वेव मिलती है, कंप्लीट वेव मिलती है. ओके, तो डीके रेट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम कांस्टेंट. जो डीके रेट, डीके मतलब जो कम हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड, वो डीके रेट है, इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम कांस्टेंट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लाईव्हील इफेक्ट. उसको फ्लाईव्हील इफेक्ट भी बोलते हैं, फ्लाईव्हील इफेक्ट इन द ट्यून सर्किट. तो ट्यून सर्किट में आप ये बात याद रखो, अगर हमने उसको करंट पल्सेस अप्लाई किया और यहाँ पे वेरिएबल सप्लाई अगर अप्लाई किया, तो हमें आउटपुट में डैम्प्ड ऑसिलेशंस मतलब सिग्नल मिलता है. ओके, और वो जैसे जितना पॉजिटिव पीक रहता है उसका उतना ही नेगेटिव पीक और एक कंप्लीट वेव हमें मिलती है. तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्यून्ड सर्किट. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ हाई लेवल मॉड्यूलेटर. तो हाई लेवल मॉड्यूलेटर के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम देखेंगे. उसके दो रिक्वायरमेंट है बेसिकली. कीपिंग इन द माइंड द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्यून्ड सर्किट, द इसेंशियल पार्ट ऑफ हाई लेवल मॉड्यूलेटर सिस्टम इज द ट्यून्ड सर्किट. देखो ये ट्यून्ड सर्किट हमें लगती है हाई लेवल मॉड्यूलेशन में, और दूसरा लगता है हमें अ सर्किट सप्लाइज करंट पल्सेस टू द ट्यून्ड सर्किट. एक ऐसी सर्किट जो इस ट्यून्ड सर्किट को क्या प्रोवाइड करेंगी, करंट पल्सेस प्रोवाइड करेंगी. ओके, ये ट्यून्ड सर्किट लगेंगी, और दूसरी ऐसी सर्किट की जो सर्किट इस ट्यून्ड सर्किट को ये ऐसे करंट पल्सेस प्रोवाइड करेंगी. ओके, द सर्किट supplies current pulses to the tuned circuit if the amplitude of the current pulse is made proportional to the amplitude of the modulating signal. देखो ये करंट पल्स का एम्पलीट्यूड अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड को हमने प्रोपोर्शनल किया, मतलब सेम रखा. ओके, ये करंट पल्स का एम्पलीट्यूड और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं इस साइड से,
कैरियर सिग्नल जो है वो हम यहाँ से इनपुट देंगे, करंट पल्सेस मतलब कैरियर सिग्नल के पल्सेस रहेंगे, और यहाँ हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट देंगे। ओके, तो उसका एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल रहेगा उस करंट पल्सेस के। ओके, a circuit supplies current pulses to the tuned circuit. If the amplitude of the current pulses is made proportional to the amplitude of the modulating signal, then AM wave will be generated at the output of the tuned circuit. देखो एक बात याद रखो, ये ट्यून्ड सर्किट के इस एंड में हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, हम प्रोवाइड करने वाले हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, और यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हम कैरियर सिग्नल के पॉजिटिव पल्सेस मतलब करंट पल्सेस। तो ये करंट पल्सेस का एम्पलीट्यूड और इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ये दोनों भी हमें क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, नहीं तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड करंट पल्सेस से कम रहना चाहिए। ओके, नहीं तो करंट पल्सेस का एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ये सेम रहना चाहिए, तभी हमें इस ट्यून सर्किट के आउटपुट में एएम सिग्नल मिलेगा। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो देखो हम फर्स्ट देखेंगे अभी हाई लेवल कलेक्टर मॉड्यूलेटर सर्किट। ओके, a high level collector modulator circuit is shown in the figure. This circuit shows the output stage of transmitter. It is high power RF radio frequency class C amplifier. ये कौन सा है, ये हाई पावर का सिग्नल है, हाई पावर सर्किट है, आरएफ सर्किट है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट है, और क्लास सी एम्पलीफायर है। द क्लास सी एम्पलीफायर conducts for only a portion of the positive half cycle of the carrier signal applied at the base of the transistor. ये क्लास सी एम्पलीफायर जो है, क्लास सी एम्पलीफायर में क्या होता है, जो एम्पलीफिकेशन होता है इनपुट सिग्नल का, वो सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द वेव, जो वेव का पॉजिटिव पोर्शन रहता है मतलब पॉजिटिव पीक, उस पॉजिटिव पीक का ही वो एम्पलीफिकेशन होता है, निगेटिव पीक का एम्पलीफिकेशन नहीं होता। ठीक है, आपने क्लास सी एम्पलीफायर शायद पढ़ा होगा। तो क्लास सी एम्पलीफायर सर्किट क्या करता है, उसके इनपुट में जो सिग्नल हम देते हैं, उस सिग्नल का सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन का ही एम्पलीफिकेशन होता है। ओके, जो उसका पॉजिटिव पोर्शन रहता है, सपोज ये साइन साइन वेव, सपोज हमने उस एम्पलीफायर को इनपुट दिया। ठीक है, ये एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर को सपोज हमने साइन वेव इनपुट दिया। ठीक है, तो इसके आउटपुट में हमें एम्पलीफिकेशन सिर्फ पॉजिटिव पिक का मिलेगा, निगेटिव पिक का एम्पलीफिकेशन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव पिक जो है ये इनपुट सिग्नल का, इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव पिक का यहाँ पे एम्पलीफिकेशन मिलेगा, निगेटिव पिक हमें आउटपुट में नहीं मिलेंगी। तो दैट इज द ऑपरेशन ऑफ द क्लास सी एम्पलीफायर। ओके, तो आप एक बात यहाँ पे याद रखो रिगार्डिंग क्लास सी एम्पलीफायर। ठीक है, देन ऑपरेशन ऑफ द सर्किट। अब ये सर्किट का ऑपरेशन देखेंगे हम, ये सर्किट है। ठीक है, दिस इज द सर्किट ऑफ क्लास सी कलेक्टर मॉड्यूलेटर क्लास सी एम्पलीफायर या हाई लेवल कलेक्टर मॉड्यूलेटर सर्किट। ये क्लास सी एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं एएम मॉड्यूलेशन के लिए, हाई लेवल एएम मॉड्यूलेशन के लिए। अब देखो इसका ऑपरेशन कैसा है। ये कैरियर सिग्नल है, यहाँ पे हम क्या इनपुट दे रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। ओके, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल हम इनपुट देंगे, साइनसॉइडल वेव। और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इनपुट कैपेसिटर, यहाँ पे रजिस्टर है। तो ये कैरियर सिग्नल जो है वो इनपुट जाएगा बेस को। ठीक है, ये फाइनल क्लास सी आरएफ पावर एम्पलीफायर है। ये आरएफ पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, ये इस इनपुट सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करेगा, पर सिर्फ पॉजिटिव पिक का एम्पलीफिकेशन करेगा, निगेटिव पिक का नहीं। तो पॉजिटिव पोर्शन का एम्पलीफिकेशन करने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे पल्सेस मिलेंगे, इसके आउटपुट में हमें ऐसे पल्सेस मिलेंगे। किसके आउटपुट में, ये क्लास सी आरएफ पावर एम्पलीफायर के आउटपुट में हमें ऐसे पल्सेस मिलेंगे। तो ये हो गए करंट पल्सेस। ओके, तो करंट पल्सेस इनपुट जा रही है ट्यून्ड सर्किट को, और इसके आउटपुट में हमने कनेक्ट किया है ट्यून्ड सर्किट, जिसका ऑपरेशन हमने अभी लास्ट हमारे टॉपिक में देखा। और यहाँ पे हम दे रहे हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट। तो अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रहता है, जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है, इस नेचर का, ऐसे नेचर का वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट दिया हाई पावर ऑडियो एम्पलीफायर को। तो हाई पावर ऑडियो एम्पलीफायर क्या करेगा, उसका एम्पलीफिकेशन करेगा। एम्पलीफिकेशन, अब देखो हाई लेवल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मॉड्यूलेशन करने से पहले उसका एम्पलीफिकेशन हम करते हैं। ओके, लो लेवल मॉड्यूलेशन में ऐसा नहीं था। हाई लेवल मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो रहता है, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेटर को इनपुट देने से पहले हम क्या करते हैं, उसके एम्पलीफिकेशन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द हाई पावर ऑडियो
एम्पलीफायर, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड एज ए इनपुट टू द मॉड्यूलेशन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। उसके बाद ये मॉड्यूलेशन ट्रांसफॉर्मर को दिया, दिस इज प्लस वीसीसी modulating signal high power audio amplifier, it is provided as output to the modulation transformer, ठीक है। देन सो कलेक्टर के आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, करंट पल्सेस मिलेगा। और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, हमने हाई पावर ऑडियो एम्पलीफायर को इनपुट दिया, तो हाई पावर ऑडियो एम्पलीफायर को इनपुट देने के बाद ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीफिकेशन होगा, फिर ये हमने मॉड्यूलेशन ट्रांसफार्मर को दिया। और इस मॉड्यूलेशन ट्रांसफार्मर को दूसरा जो अदर एंड को जो इनपुट है वो प्लस वीसीसी है, ये प्लस वीसीसी ये डीसी सप्लाई है, ओके। तो डीसी सप्लाई इनपुट देने के बाद ये डीसी सप्लाई और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज ये दोनों सीरीज में रहेंगे, ओके। और सीरीज में होने के वजह से ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ड्यू टू द सीरीज कनेक्शन दिस टू वोल्टेजेस विल गेट एडेड, और ऐड होने के बाद ये कलेक्टर करंट यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। तो इस ट्यून सर्किट को दूसरा इनपुट जो रहेगा हमारा, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहेगा, जो जिसका जो डीसी वैल्यू रहेंगी उसमें, और एंड दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव पिक रहेगा दैट विल स्विंग अराउंड डीसी वोल्टेज प्लस वीसीसी, ओके। तो ये ट्यून सर्किट के आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ये करंट पल्सेस का डंप्ड ऑसिलेशंस मिलेगा। और ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका वोल्टेज ये प्लस वीसीसी फिक्स वोल्टेज है। तो प्लस वीसीसी फिक्स वोल्टेज होने के कारण क्या होगा, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज है जो कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है, ये प्लस वीसीसी से पे ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो प्लस वीसीसी जो यहाँ पे इनपुट जा रहा है वो वेरिएबल रहेगा, उसमें ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो प्लस वीसीसी का वोल्टेज ये कम ज्यादा होगा, तो ये वोल्टेज कम ज्यादा होने के कारण ये करंट पल्सेस का वोल्टेज भी कम ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये करंट पल्सेस का एम्पलीट्यूड ये मॉड्यूलेट होगा मतलब चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वोल्टेज के अकॉर्डिंगली। और इस एएम आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, जो एएम सिग्नल है उसके आउटपुट में हमें ऐसा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलेगा, सॉरी एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हमें इसके आउटपुट में मिलेंगे, एंड दैट इज अवर एएम सिग्नल, ठीक है। अब इसकी वेव फॉर्म हम ये नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। देखो यहाँ पे कैरियर सिग्नल इनपुट दे रहे हैं हम, इस कैरियर सिग्नल का सिर्फ पॉजिटिव पीक यहाँ मिलेगा एम्पलीफाइड, और यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट दे रहे हैं, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ये प्लस वीसीसी के सीरीज में होने के कारण वो ऐड होगा, और प्लस वीसीसी का जो वोल्टेज है फिक्स वोल्टेज वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, उसकी वजह से मॉड्यूल ये प्लस वीसीसी का वोल्टेज कंटिन्यूसली वेरिंग रहेगा। तो वेरिंग वोल्टेज इसको इनपुट देने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो ट्यून्ड जो करंट पल्सेस है, करंट पल्सेस का एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे वेरी होगा। तो वेरिंग करंट पल्स का एम्पलीट्यूड हमें आउटपुट में मिलेगा, उसका डंप्ड ऑसिलेशंस मिलेगा। तो देखिए ये वेव फॉर्म है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है हमारा, सपोज दिस इज अवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ओके। और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डायरेक्ट जीरो से इसका ओरिजिन जीरो नहीं है, मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये प्लस वीसीसी पे स्विंग हो रहा है, क्योंकि हमने उसको प्लस वीसीसी सिग्नल इनपुट दिया है। ये प्लस वीसीसी ये डीसी सप्लाई है, और उसके सीरीज में ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो ऑब्वियसली हमें ये प्लस वीसीसी से ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें ऐसा सिग्नल ही मिलेगा। दिस इज अवर इनपुट सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्लस वीसीसी। तो देखो इसका इक्वेशन क्या आएगा, वीसी मतलब ये कंबाइंड वोल्टेज जो है कलेक्टर का वो क्या है, वीसीसी प्लस ईएम साइन ओमेगा टी। वीसीसी मतलब ये जो वोल्टेज है पूरा डीसी का, ये वीसीसी, और उसमें प्लस क्या किया हमने, ईएम साइन ओमेगा एम टी। और ईएम साइन ओमेगा एम टी मतलब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इक्वेशन है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो वेव है ये क्या है, ईएम साइन ओमेगा टी, और ये डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे एडिशन, एंड दैट इज अवर वीसी। उसको हम वीसी बोलेंगे क्योंकि ये कलेक्टर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम उसको वीसी बोलेंगे। तो ये इनपुट किसको दिया हमने, ट्यून सर्किट के एक दूसरे एंड को। और ट्यून सर्किट के फर्स्ट एंड को क्या इनपुट है, ये कैरियर सिग्नल के पल्सेस। तो देखो ये कैरियर सिग्नल के जो पल्सेस है, ये ऐसे पल्सेस हमें कैरियर सिग्नल के मिलेंगे, पर ये वेरिंग होने के कारण
ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का सप्लाई है ये वेरिंग होने के कारण ये पल्सेस का एम्पलीट्यूड भी वेरी होगा। ठीक है, तो पल्सेस का एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे वेरी होगा। तो ये पल्सेस के एम्पलीट्यूड यहाँ पे वेरी होने के कारण जो उसके आउटपुट में हमें जो एएम सिग्नल मिलेगा, ये मॉड्यूलेटर के आउटपुट में हमें जो एएम सिग्नल मिलेगा ये पल्सेस का डम्प्ड ऑसिलेशंस मिलेगा। देखो यहाँ पे ऐसी पल्स है, तो ये पल्सेस के हमें डम्प्ड ऑसिलेशंस यहाँ पे मिलेगा। जितना पॉजिटिव पीक है उतना ही नेगेटिव पीक यहाँ पे मिलेगा और हमें ऐसा एएम सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जैसा था हमारा, जिस नेचर का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहेगा उसका वोल्टेज जैसे वेरी होगा उसके हिसाब से उस कैरियर सिग्नल का वोल्टेज वेरी होगा। एंड दिस वेरिंग वोल्टेज अब कैरियर सिग्नल ये हमें आउटपुट में मिलेगा और उसी को हम एएम सिग्नल बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, so this is the operation of this high level collector modulator circuit। ओके, ये क्लास सी पावर एम्पलीफायर है। क्लास सी एम्पलीफायर होने के कारण वो क्या करता है, कैरियर सिग्नल के या उनके इनपुट जो सिग्नल है उस इनपुट सिग्नल के सिर्फ पॉजिटिव पीक को एम्पलीफाई करता है। तो पॉजिटिव पीक को एम्पलीफाई करेंगे मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव पीक ही मिलेगा, नेगेटिव पीक नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव पीक मिलेगा मतलब यहाँ पे करंट पल्सेस मिलेंगे। वो पॉजिटिव पीक मतलब ये क्या है, करंट पल्सेस है। ओके, और दूसरे एंड पे हमने क्या दिया यहाँ पे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहता है, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल रहता है, वो हाई पावर ऑडियो एम्पलीफायर को इनपुट दिया, उसका एम्पलीफिकेशन किया और यहाँ पे हमने वीसीसी दिया। अभी वीसीसी और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये दोनों सीरीज में होने के कारण उनका एडिशन होगा। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज तो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, इसलिए ये वीसीसी और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज जो कंटिन्यू ऐड होने के कारण यहाँ पे हमें वेरिएबल डीसी सप्लाई मिलेगा। वेरिएबल डीसी सप्लाई ये अदर एंड को गया, किसके, ये ट्यून्ड सर्किट के। तो अभी उसलिए करंट पल्सेस का एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे चेंज होगा और करंट पल्सेस का एम्पलीट्यूड चेंज होने के कारण हमें यहाँ पे वेरिंग करंट पल्स, वेरिंग एम्पलीट्यूड करंट पल्सेस मिलेंगे। ओके, और उसका डम्प्ड ऑसिलेशंस होगा ट्यून सर्किट के आउटपुट में। ये ट्यून सर्किट के आउटपुट में क्या होता है, अगर हमने उसको करंट पल्सेस इनपुट दिया तो उसके आउटपुट में हमें ऑसिलेशंस मिलता है। ये उसका ऑपरेशन हमने ऑलरेडी देखा। तो ऐसे करंट पल्सेस इनपुट देने के बाद हमें उसके आउटपुट में क्या मिलेगा, ऐसे ऑसिलेशंस मिलेंगे। ओके, एंड दैट इज नथिंग बट अवर एएम वेव। देखो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है, किसके अकॉर्डिंगली, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली। एंड दिस इज नथिंग बट द एएम वेव, जो हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो ऐसी एएम वेव हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं इस सर्किट के आउटपुट में। ओके, सो दिस इज द हाई लेवल मॉड्यूलेटर सर्किट, हाई लेवल कलेक्टर मॉड्यूलेटर सर्किट। उसके कुछ एडवांटेजेस है। The other type of modulator circuit is a base modulator है। The collector modulators has the following advantages over base modulator। उसकी linearity अच्छी है, उसकी efficiency अच्छी है और हायर आउटपुट पावर पर ट्रांजिस्टर। देखिए linearity बेटर मतलब क्या, linearity है मतलब जिस प्रोपोर्शन में हम इनपुट वेरी करते हैं उसी प्रोपोर्शन में आउटपुट बढ़ता है। देन हायर इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी भी अच्छी है। देन हायर आउटपुट पावर पर ट्रांजिस्टर। पर ट्रांजिस्टर मतलब एक ट्रांजिस्टर के आउटपुट में जो पावर मिलता है हमें, जो एम्पलीफिकेशन होता है सिग्नल का, वो भी उसका अच्छा है। मतलब अगर सपोज हमने जो कैरियर सिग्नल यहाँ पे दिया तो उस कैरियर सिग्नल के जो एम्पलीफिकेशन हमें यहाँ पे मिलेगा तो वो उसका एम्पलीफिकेशन करने का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका गेन अच्छा है, इफिशियंसी अच्छी है। ठीक है, उसके नेक्स्ट हम देखेंगे एएम ट्रांसमीटर। ओके, अब एएम ट्रांसमीटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हाई लेवल मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर और लो लेवल मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर। ओके, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।